कैसे मतलब अब छोटे शहर से जब आते हो तो आपका कैसे वो माइंडसेट का फर्क होता है? It was a huge cultural shock for me when I came here in terms of how people interacted. मुझे एक साल लगा उसको एडजस्ट करने में, बट ट्रेंड भी जो है, लोग ना आजकल लोगों का कमबैक बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब किस्मत आपको कुछ देती है, आर यू प्रिपेयर्ड टू डिलीवर और नो? प्रिपरेशन तो आपके लोज, आपके फेलियर्स, उससे गुजर के जब बनता है तो ही इज प्रिपेयर्ड टू डिलीवर व्हाट द अपॉर्चुनिटी. And one more thing we were discussing outside is about the show off. It's unnecessary. जितना हम human to human connect कर पाएंगे, that's what people love, and especially in today's age and time. And you said you were a great listener. और उस वजह से लोगों को लगता था कि यार मैं ना कम बात करता हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ. When we are in that urge to talk over somebody, that's a reaction. और वो reaction कहीं ना कहीं comes from guilt because you're trying to justify yourself. When I was traveling Bombay, I went to see good offices, and I've seen people mistreating young actors and these people. I don't know what good it brings. यार लोगों के कहने से तो फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है. Let people say what they want to say. Self realization is extremely important. बाद में रो मत, consequences को फेस करने की हिम्मत रखो. Nandit, first of all, thank you for being part of Impact Stories. और Impact Stories में हम लोग ना रॉ और रियल जो लोग होते हैं ना उनको ही लेके आते हैं. Thank you, Ankit. Thanks for being so formal. और मुझे सबसे पहले मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जर्नी को टच ना करूं मतलब स्क्रैच से, मुझे तो मतलब वो मिलिट्री बैकग्राउंड से आपका निकलना, स्कूलिंग करना, मतलब तो वो सब पूरी चाहिए, मतलब बहुत आराम से रिलैक्स्ड, ऐसा नहीं कि बस हम समरी बताएं. सो दैट आई हैव अ फुल नॉलेज अबाउट यू, हाउ यू केम अप विद दिस थिंग. तो यस, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड. Journey as in you mean my journey? जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब कैसे स्कूलिंग हुआ, कहाँ से कैसी पेरेंटिंग रही, फिर क्यों आज जैसे आपने वो बात बोली थी ना मैं पंचुअल बहुत हूँ, क्यों हूँ पंचुअल, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है. तो आपने बोला मिलिट्री स्कूल में था, तो मुझे लगता है वो सब अगर आपको स्क्रैच से ना हमने जाना तो फिर वो आगे की बातचीत में ना वो दिखेगा नहीं. यार मेरी जर्नी शुरू हुई थी, आई वाज बोर्न इन राजस्थान एंड धौलपुर में मैं बड़ा हुआ, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई एंड मिलिट्री स्कूल है वहाँ पे. सो फर्स्ट तो पहले तो मैं टिल माय प्राइमरी एजुकेशन हैपेंड इन सेंट पीटर्स स्कूल. तो वो हमारे फैमिली का ही स्कूल था. माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू रन दैट स्कूल एंड पोस्ट दैट आई वेंट टू मिलिट्री स्कूल. सो तो तब तक तो बहुत पैम्पर्ड था बिकॉज घर का स्कूल था. सो यू नो एक वो एज होता ही है, ऑल्दो दे वर स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ माई स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, बट यू नो योर क्लासमेट्स नो कि इसके ग्रैंडफादर का स्कूल है, तो वो थोड़ा सा भाव मिलता है. सो विच वॉज गुड, यू यूज्ड टू फील गुड. मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ you know the way we were treated there as officers, as young officers. We were told पैम्परिंग चली गई. पैम्परिंग बिल्कुल चली गई. And अचानक से there was a shift in the way we were treated also, because it's not like a civilian school जहाँ पर teachers आपको प्यार से समझा रहे हैं, ये करें. You're treated as officers. So everything is a little कड़क. You know, you have to stand straight. आपको खाना खाना सिखाएंगे, टेबल एटिकेट सिखाएंगे, how you need to talk to your seniors in the armed forces. So everything was the training started right from 6th standard till 12th standard. तो वो 7 साल मिलिट्री स्कूल में था. And after that, you know, there were reasons why I couldn't get into the armed forces because of my medical reasons and stuff. तो मैं मुंबई पहुंच गया. मुंबई पहुंच के मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया. मैं थोड़ा शॉर्ट में भाग रहा हूँ. मुंबई पहुंचा, मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया. 3 साल का कोर्स था. So I graduated in hotel management. उस टाइम पे जब मैं मुंबई गया, luckily it turned from a diploma course to a graduation course. That just happened by chance. So graduation करने के बाद now the thing started कि अब मैं कौन से होटल में ज्वाइन करूँ, कौन सी चेन को ज्वाइन करूँ. So I did my training in Taj for about 6 months. Wasn't happy because everything was told कि ऐसा करो, और ये मेरा थोड़ा है प्रॉब्लम. वो स्कूलिंग से ही मतलब चेंज हो गया, वो आ गया था. हाँ, वो आ गया था. और प्लस आई हैव दिस इशू दैट इफ समबडी ऑर्डर्स मी आई विल नॉट डू इट. अच्छा. सो यू चैलेंज मी, आई विल डू इट. अगर आप मुझे वो चीज़ समझाओगे या मेरे से बात करोगे कि ऐसा करें हम, अप्रोच, हाँ,
सो इफ़ यू म्यूचुअली डिसाइड समथिंग के कोलैबोरेट करते हैं किसी चीज़ पे कि हम इसको ऐसा करें तो कैसा होगा, या इसको ऐसा करें, इफ़ समबडी टेल्स मी ऐसा करो, आई नेवर डू इट। ये वो अभी भी है मेरे अंदर। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन होटल्स, आई थिंक दैट थिंग, वो मैं आर्म फोर्सेस के लिए रेडी था, बिकॉज वी वर ट्रेन टू बिकम आर्मी ऑफिसर्स एंड वी वर टोल्ड दैट यू हैव टू लिसन टू ऑर्डर्स फ्रॉम योर सीनियर्स। बट जब मैं होटल मैनेजमेंट में आया एंड आई वाज टोल्ड डू दिस वे, सो आई ऑलवेज हैड क्वेश्चंस एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट, आई क्वेश्चन एवरीथिंग। तो मैं सवाल पूछता था, ये ऐसे क्यों। तो जब मुझे बोला जाता था कि तुमको जितना बोला जा रहा है उतना ही करो, लेकिन मुझे नहीं करना है यार, आई डोंट वांट टू डू इट। सो दिस वेंट ऑन इन माई हेड फॉर अ फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, और 6 महीने बाद मैं वहाँ से निकल गया अपने ताज से। एंड देन आई जॉइंड कॉल सेंटर में वाज इतने चेंजेस किए आपने? चेंजेस, हाँ। अच्छा, द रीजन वाज बिकॉज आई हैड टू सर्वाइव। मुझे अपनी किचन चलानी थी बॉम्बे में। बीइंग ऑनेस्ट, मतलब ऐसा नहीं लोग कहते नहीं मैं तो नहीं, आई हैड टू बिकॉज dad has his own business, but that's dad's business. Right. My grandfather had his business, and that is my family's. Although that backup was always there. मुझे अच्छा लगता था जब वो बोलते थे कि बेटा हम हैं तेरे साथ अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, बट वो ज़रूरत क्यों पड़े, अच्छा है। So and plus the schooling was such and my conditioning was such that you do everything, मतलब become a fighter, खुद करो जो करना है। तो रात का जॉब था कॉल सेंटर का, रात को 8-9 बजे शुरू होता था, सुबह 5-6 बजे ख़त्म होता था। और तो दिन में धीरे धीरे मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, बिकॉज आसपास सब बोलते थे दैट यू विल डू वेल एज अ मॉडल। सो आई सेड लेट्स ट्राई। सो आई स्टार्टेड मॉडलिंग, दिन में मॉडलिंग और रात को कॉल सेंटर जॉब। एंड दिस वेंट ऑन फॉर अबाउट 2.5 years, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग टीवी शोज़ के लिए। So my first break was in a episodic series, which used to be some horror series on one of the channels. And वहाँ से फिर मुझे बालाजी का एक शो मिला, फिर उसके बाद बालाजी के दूसरा तीसरा शो किया, then DD1 का एक शो किया, फिर उत्तरन happened, and then post that एक दो shows और, and then this went on for about 6-7 years. 7 साल मैंने टीवी किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ नया करते हैं, क्योंकि जो सीखना था वो सीख लिया। और कहीं ना कहीं एक टाइम भी आता है आदमी का ना, थ्रेशोल्ड आ जाता है कि अब इससे ऊपर हो गया, मतलब आई वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू। आई ऑलवेज बिलीव कि कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ नया सीखो। लाइक वी वर टॉकिंग जस्ट नाउ, जस्ट बिफोर दिस, दैट कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। तो वो मुझे लग रहा था कि अब कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नयापन नहीं ला पा रहा हूँ टीवी में। सो आई सेड कि लेट्स डू समथिंग एल्स, वेदर इट्स थिएटर, वेदर इट्स मूवीज़, बिकॉज दिस वाज इन 2015। उस टाइम पे OTT इतना नहीं था। OTT, आई थिंक ओनली नेटफ्लिक्स वाज देयर। सो आई सेड लेट्स ट्राई इन फिल्म्स। सो आई टुक अ ब्रेक। अब वो फिल्म्स इतनी आसानी से तो मिली नहीं मुझे, क्योंकि एक तो बैकअप नहीं था, दूसरा मैं टीवी से आया था। सो इन दैट पीरियड, वो 2 साल जो मेरा वेट था, आई स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस। तो आई सेड कि कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो देयर इज अ प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड वीविंग एंटरटेनमेंट, विच आई स्टार्टेड विद माई फ्रेंड, एंड वी स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, ट्राइंग टू प्रोड्यूस एड्स एंड ऑल। 1-2 एड्स भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किए। एंड वाइल वी वर डूइंग दिस प्रोडक्शन हाउस का काम, आई लैंडेड अप ऑन दिस फिल्म सुपर 30। उसकी कास्टिंग हो रही थी, ऑडिशन दिया वहाँ पे जाके, सुपर 30 हैपेंड, एंड दैट्स हाउ द जर्नी इन फिल्म्स एंड OTT स्टार्टेड इन 2018। और कैसे, मतलब अब छोटे शहर से जब आते हो तो आपका कैसे वो माइंडसेट का फ़र्क होता है? मतलब हम बात भी कर रहे थे ना कि छोटे शहरों की सोच में और बड़े शहरों की सोच में बहुत फ़र्क होता है। यार हर चीज़ में ही फ़र्क होता है। जब मैं, आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं धौलपुर से आया था मिलिट्री स्कूल से निकल के, तो हमारे पास मिलिट्री स्कूल में बक्से होते थे, जैसे आर्मी के बक्से होते हैं, वो मेटल के बक्से होते हैं, और उधर वो ट्रॉली, सूटकेसेस, ये सब तो होता नहीं है। सो हम लोगों के बक्से होते थे जो हम अपने बेड के नीचे रखते थे। हमारे बेड्स भी होते थे, वो मेटल के बेड्स थे, उसके ऊपर गद्दा लगा हुआ है, और नीचे बेड के नीचे हॉस्टल में बक्सा रखते हैं। सो हॉस्टल में सब लोग ऐसे बक्से वगैरह रखते थे। ऑल्दो मैं डे स्कॉलर था, बट मेरे पास वो बक्सा था, बिकॉज एक थोड़े टाइम के लिए मैं हॉस्टल में गया था बीच में, 1 साल के लिए। सो वो बक्सा लिया, वो लेके बक्सा रखे और आ गए हॉस्टल में मुंबई में। सो व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस वाज दैट एवरीबॉडी वाज
coming with their backpacks ट्रॉलीज and trolleys, और मैं बक्सा लेके आ रहा था और मेरे बक्से पे लिखा हुआ था नंदिश सिंह संधू, रोल नंबर so and so from military school धौलपुर. So my name, even till today when I meet my friends from IHM, they call me Nandish Singh Sandhu from धौलपुर. वो पूरा ऐसे बोलते हैं. So it was a huge cultural shock for me when I came here in terms of how people interacted. Plus मैं boys school से था, so 7 years in a boys school, and suddenly came to Mumbai. Mumbai में आके we were in a co-ed school in college. So the interaction, I was a little awkward talking to all my friends who were females, मेरे seniors. तो वो था कल्चरल शॉक. मुझे 1 साल लगा उसको एडजस्ट करने में, बट एंड यू सेड यू वर अ ग्रेट लिसनर. और उस वजह से लोगों को लगता था कि यार मैं ना कम बात करता हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ. बट आई थिंक लिसनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, जो आज के लोगों में तो कम दिखती है, बट लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. See, I feel listening is extremely important, और वो inherently मेरे अंदर है. बचपन से मैं सुनता हूँ जो मुझे बोला जाता है, अगर कोई बोल रहा है. एंड आई हैव दिस थिंग ऑल्सो, व्हेन somebody else is talking, I will let that person finish and then give my opinion or my reaction or my answer to that. And I expect the same also. I feel when we are in that urge to talk over somebody, या आपने मुझे कुछ बोला, मैंने सुनने से पहले ही आपको उस पर जवाब देना शुरू कर दिया, that's a reaction. और वो reaction कहीं ना कहीं a lot of time comes from guilt, because you're trying to justify yourself. अगर आपने मुझे बोला कि नंदिश आप आज जब आए तो आपका लग रहा था कि ना आपके कपड़े थोड़े से आयरन, और मैंने उस चीज़ को सुना नहीं और मैंने पहले रिएक्ट कर दिया, अरे यार वो तो मैं ना ऐसे आया था, मैं ट्रेन में लटक के आ रहा था इसलिए मेरे कपड़े ख़राब हो गए, नहीं तो मेरे कपड़े तो हमेशा आयरन रहते. लेकिन आप वो बोलना ही नहीं चाह रहे थे. मे बी आप ये कहना चाह रहे थे नंदिश, हाँ, कि जब आप आए आपके कपड़े है ना आयरन नहीं लग रहे थे, बट ये लुक आपके ऊपर बेटर लग रहा है. मे बी यू वांटेड टू से दैट. So a lot of times when we don't listen, we react because out of our own guilt. या हमको किसी चीज़ का गुस्सा होता है अंदर, या किसी चीज़ से हम इरिटेटेड होते हैं, या हमारे साथ पहले कुछ हो चुका है while we were coming, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हम वो दूसरे के ऊपर ओपिनियन थोप देते हैं, which is not right. I feel listen and then give your answer or your whatever you want to say. एंड एक बात हम बात भी करते हैं शायद इस बारे में कि सम दीज डेज पीपल आर बीइंग टू हार्ड ऑन देमसेल्फ, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में लेके हो. मतलब ऐसे इतना हार्ड हो जा रहा है जैसे उनको लगता है कि हम तो 200 साल जीने वाले है ना. Yeah, I think you should go easy in life. मज़े करो. जो थोड़ा लेट समझ में आता है, because we all go through phases, and it's important to go through different phases in life. अगर यही चीज़ मैं अपने टीनेज में सुन रहा होता अपने आप को आज बोलते हुए, तो मुझे लगता है यार क्या बकवास कर रहा है. जो जिंदगी कल्चर में हो भी रहा है, होता है, हर जगह होता है. जब हम अपने पेरेंट्स को सुनते थे हमको लगता था यार क्यों ज्ञान दे रहे हैं, या हम अपने अंकल आंटीज या टीचर्स को सुनते थे तो हमको लगता था यार क्यों, मतलब दे आर सो बोरिंग, हमें उनसे ज़्यादा पता है, हमको पता है ज़्यादा. बट वॉट हैपन्स इज हम जब उस स्टेज पे पहुँचते हैं तो हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है. जैसे हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे ना, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुमको समझ में आएगा हम तुमको कितना प्यार करते हैं. सो इट्स लाइक दैट. तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली यार. लाइफ जस्ट गोज ऑन. वी गेट लॉस्ट. हमारे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को लेके हम खो जाते हैं. हमको शादी करनी है, हमको बच्चे करने हैं, हमको इस जगह पर पहुंचना है, या हमको इतना सक्सेसफुल होना है. हमारा सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है, तो हम उस चीज़ में खो जाते हैं. एंड वी फॉरगेट टू एंजॉय लाइफ, which I'm grateful that I have understood in the past few years. So I've started enjoying life. जो हो रहा है अच्छा है. I feel I'm successful in my own way. जब टाइम आता है सही चीज़ों का होने का, तो सही चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं. So go with the flow. There is something planned for you. अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो.
कि जब वो चीज़ प्लान्ड है, जब वो होने वाली है, तो आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए. इट्स लाइक अ मार्शल आर्ट्स और somebody who's a boxer या और somebody who's into some sort of sports. उसका मसल मेमोरी, उसका माइंड में जो है टेक्निक उसकी क्लियर है, एवरीथिंग इज देयर, हिज फिटनेस इज देयर. तो जब फाइट होगी तो वो पंच मारेगा, तो वो प्रिपेयर्ड है. लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम का वेट करते रहे तो हम तैयारी ना करें. अपनी तैयारी पूरी रखो, जो भी करना है. टाइम आएगा तो डिलीवर करो, टाइम नहीं आएगा तब एंजॉय करो. तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं यार तू ज़्यादा एंजॉय करेगा भाई, अभी मत कर, लाइफ में टाइम आएगा तब एंजॉय करना. भाई बहुत मेहनत कर. वो टाइम कभी नहीं आता है वो टाइम एंजॉय करने का टाइम कभी नहीं आता है. रिग्रेट्स रह जाते हैं हमारे अंदर, सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं. जब वो टाइम आता है तो हमको लगता है कि हमारे पास कोई अच्छी स्टोरी नहीं है सुनाने के लिए. मुझे लगता है लोग ना जब किसी बड़े इंसान को बोलते हुए सुनते हैं ना, जैसे मान लो कोई बहुत पब्लिक फिगर है, काफ़ी फेमस है, इसको बोलते हुए सुनते हैं ना, और वो बोलता है कि यार अभी बहुत मेहनत करो, आगे जाके जब आएगा तो तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा. बट उससे कभी किसी ने पूछा कि जब आप उसकी लाइफ में जब वो ऑफ कैमरा चलाया गया, वो खुद कर रहा है ऐसा काम? तो इसलिए मैं मानता हूँ कि लोगों को ना इतनी जल्दी रील्स टीवी देख के किसी और की लाइफ को लेके इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इट शुड कम फ्रॉम विद इन व्हाट यू फील इज राइट. इफ यू डू व्हाट यू फील इज राइट, हमको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो रिग्रेट कभी नहीं होगा लाइफ में. आप अकाउंटेबिलिटी लो जो कर रहे हो, and you tell yourself, see, self-talking I feel is very important. That self-talk, when you talk to yourself or you ask yourself questions, अगर मुझे लग रहा है नंदिश आज मुझे ये करना है, या it could be anything XYZ. अगर मैं अपने आप से पूछूं कि ये करने से मुझे शांति मिलेगी, am I happy? Do it. रिग्रेट नहीं होगा. अगर मैं वो चीज़ किसी और के कहने पे कर रहा हूँ, या किसी और के दबाव में कर रहा हूँ, या किसी और से इन्फ्लुएंस होके कर रहा हूँ, देन आई माइट रिग्रेट इट लेटर. सो आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट लाइफ बिकॉज, एंड दैट्स माई स्टोरी. आई डोंट से एवरीबडी शुड बी लाइक दिस. दैट्स हाउ आई फील. ये मेरा प्रोसेस है. मेरा प्रोसेस ये है कि मुझे लगता है कि जो कर रहा हूँ उसको अकाउंटेबिलिटी लेके करो, एंड यू विल बी हैप्पी. यू विल नॉट हैव रिग्रेट्स. एंड लाइक यू राइटली सेड जस्ट नाउ ऑल्सो, आई फील कोई पीछे जाके पूछता नहीं है किसी को कि तुम ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. बट या डू व्हाट मेक्स यू फील गुड. मतलब वो एक बात भी तो है, लोग कहते हैं कि इंसान ना मेरे दूसरों से पूछता है कि यार मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसा हूँ. अरे अपने आप से पूछ के दे, देखो सबसे सही आंसर मिलेगा. वैलिडेशन के लिए. So I think the best validation is that you said na, you should speak to yourself first. Speak to yourself. Self-talk. Accountability. The problem is people trying to speak to outside world more as compared to themselves. अभी वो इसलिए भी ज़्यादा हो गया. I think वो it's validation has become very easy because of social media. So it's you instantly you get validation. तो वो कुछ टाइम के लिए ठीक होता है, like for certain things, but आपकी लाइफ के लिए as a whole it's not a good thing. जब हम like I'll connect it to my profession. जब थिएटर में कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो उसको इंस्टेंट अप्रिसिएशन मिलता है या नहीं मिलता है. दैट्स अ वैलिडेशन कि वो इंस्टेंटली तालियां बजेंगी या नहीं बजेंगी जब परफॉर्म कर रहे हैं. जब फिल्म में परफॉर्म करते हैं या वेब शो के लिए परफॉर्म करते हैं या टीवी के लिए परफॉर्म करते हैं, कैमरा के लिए, तो आपका वैलिडेशन या आपका अप्रिसिएशन पता चलता है जब वो चीज़ ऑडियंस के लिए रिलीज होगी. दैट्स नॉट इंस्टेंट. आपके परफॉर्म करते ही आपको पता नहीं चलेगा मैंने ठीक किया कि नहीं, वो स्टेज पे होता है. बट फॉर प्रोफेशन इट्स ओके बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. आपकी लाइफ के लिए अगर आप ऐसे करने लगोगे कि आप समझो कि मैं हर वक्त थिएटर स्टेज पे हूँ, मेरी पूरी लाइफ थिएटर स्टेज पे है, और मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं कपड़े पहन रहा हूँ, चाहे मैं अपने बच्चे से प्यार कर रहा हूँ, अपने माँ बाप से बात कर रहा हूँ, उसका वैलिडेशन या उसका रिएक्शन मुझे पब्लिक से मिलता रहे और मैं सब चीज़ें डालता रहूँ, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. यू कैंट पुट योर लाइफ ऑन स्टेज. प्रोफेशन के लिए ठीक है वो. मतलब लोग जब भी सक्सेस की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है इसमें. मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि आई थिंक लता मंगेशकर जी तो काफ़ी लेजेंडरी रही है ना. तो उनसे किसी ने एक बार सवाल पूछा था कि अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो क्या आप ये जन्म लोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं अगर दोबारा मुझे कभी जन्म मिला तो मैं कभी लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी. लेट्स आस्क द बिहाइंड द लेंस. अब लोगों के लिए तो यार कि ऐसा जो सिंगर हो बोले यार मुझे तो केवल ऐसा इंसान बनना है जैसे लता मंगेशकर जी हैं, है ना. वर्शिप
लाइक अ गॉड, बोले यार मुझे तो अपनी लाइन में इनके जैसा ही बनना है। बट जब उस इंसान से पूछा गया तो उसने बोला मुझे तो ये जन्म ही नहीं लेना। तो आई थिंक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन व्हाट ही इज गोइंग थ्रू बिकॉज यू ओनली सी द आउटर surface level, you know someone, हमको not फसाड ही दिखता है ना, हाँ। हमको वी ऑलवेज सी द फसाड। इसीलिए मैं उस बात करना भी चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ना केवल आउटर सरफेस लेवल को आज की डेट में देख के सोचते हैं कि यार ये ऐसा ही बनना है। या बट यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर ओनली, यू हैव टू सी के अंदर क्या कंटेंट क्या है, अंदर उसके अंदर कितनी वेट कितना है उसके अंदर। एंड लाइक यू सेड कि लता जी को पूछा गया, उन्होंने ये बोला हम एस्पायर करते हैं हमेशा कुछ और या किसी और की तरह बनने का। अब इफ़ आई से और इफ़ यू से कि यार मुझे तो जो काम कर रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आई थिंक लाखों लोग होंगे जो बोलेंगे यार क्या बेवकूफ़ है, अला ये पॉडकास्ट ले रहा है, ये इंटरव्यू दे रहा है, ये अच्छी जगह बैठे हैं, मस्त कॉफ़ी पी रहे हैं, हम देखो अला ट्रेन में लटक लटक के, बस में लटक लटक के जा रहे हैं, क्या बेवकूफ़ लोग हैं ये। सो बट यू नो ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। आई थिंक सक्सेस इज़ व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, दैट्स योर सक्सेस, दैट्स सक्सेस फॉर मी। आई एम हैप्पी विद my family, I'm happy with what I'm doing, I'm happy with the kind of people that I'm meeting, and if I'm happy with that, I'm happy with my health at the moment, I have no problem health wise. So I think success हर एक के लिए अलग अलग है, किसी के लिए पैसा है, it's not that money is not important for me, money is extremely important for me, but my life doesn't depend, my success doesn't depend only on money, it's everything put together. एंड कुछ लोगों के लिए फेम इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स दैट फाइन बैलेंस दैट यू क्रिएट, और वो बैलेंस हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। इट कुड बी डिफरेंट फॉर यू, कुड बी डिफरेंट फॉर मी। आई बिलीव सक्सेस तक करते रहना सक्सेस है, ना कि पा लेना सक्सेस है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, वेरी वेरी वेल पुट। करते रहना, आई थिंक वो जो जर्नी है, योर डेस्टिनेशन इज नॉट द सक्सेस, वो डेस्टिनेशन है ही नहीं, इट्स एन इल्यूजन। ये इट्स लाइक अ मिराज। हम रेगिस्तान में भागते रहते हैं कि भाई वो आगे पानी है, वहाँ तक पहुँचते तो पता चलता है वो और आगे है। इट्स लाइक दैट, यू विल नेवर रीच दैट पॉइंट। एंड वो भागते रहने में you have only certain number of years to live, you're losing out on those years. So enjoy the journey, enjoy the process. I think that process is extremely important when you enjoy. और आप कहीं भी पहुँचोगे आगे, when you reach after 5 years, 10 years, 15 years, 20 years down the line, you will see you have interesting stories to tell people कि मैंने journey में क्या किया। Those lives are very boring, जिनको लगता है कि हमने पा लिया, जो होता नहीं है, बट they want to say कि हाँ we achieved what we wanted to achieve, but they don't have any stories to tell because वो भाग ही रहे हैं उस रेस में। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेंड भी जो है, लोग ना आजकल लोगों का कमबैक बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे कमबैक कैसे हुआ? वो आदमी तो कब से काम कर रहा है, तो कमबैक कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? इसका मतलब जो उसे सक्सेस मिली वो तो आपने बोल दिया कि सक्सेस जो थी वो किसी काम की नहीं थी, अब जो करते रहेगा वो सक्सेस है। that was my point। शायद बॉबी देओल की बात कर लेते हैं, मैं वही बोलने वाला था, because that's one of the most recent and popular examples। he's one of the मतलब either finest actor, है ना? तो मेरा ये कहना है, जब आप उस जैसे इंसान को बोलोगे उसका कमबैक हुआ, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। यार उनका भी तो प्रोसेस है ना। इफ व्हाट ही इज डूइंग नाउ, अगर वो उनकी जर्नी उन्होंने नहीं की होती, और अगर उन्होंने वॉट एवर ही वेंट थ्रू इन हिज लाइफ, हिज लोज, जो फेलियर या लोज, जो भी वो खुद भी बोलते हैं कि मैंने बहुत डार्क टाइम्स देखे अपनी लाइफ में, इफ ही डिडंट गो थ्रू दैट, ही वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर व्हाट ही इज डिलीवर्ड नाउ। It changes you as a person, it conditions you as a person। वो एक तरह से आपको ढाल रहे हैं, आपकी कंडीशंस, आपकी सिचुएशंस आपको उस मोल्ड में ढाल रही हैं कि दैट यू कैन become something later on, and so it's an entire process that you go through। and हम लोग बहुत जजमेंटल होके, ओपिनियनेटेड होके बस easily बोल देते हैं
कि यार इसका कमबैक है, या इस बंदे, ये बंदा तो खत्म हो गया था, खत्म हो गया था, इसको तो खत्म हो गया था स्टेटमेंट, हाँ, बिल्कुल ऐसे यूज करते हैं। यू नो हाँ, हाँ। ये इंसान तो खत्म हो गया हाँ। था, इसको तो इस इंसान ने चांस दे दिया, या इसको इस सिचुएशन ने या इस अपॉर्चुनिटी ने इसको दोबारा बना दिया। नो डाउट, आई अग्री, किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, बट जब किस्मत आपको कुछ देती है, आर यू प्रिपेयर्ड टू डिलीवर और नो? अब वो प्रिपरेशन तो आपके लोज, आपके फेलियर्स और हमने जो गलतियाँ की हैं, हमारी मिस्टेक्स, उनसे ही वो जो बनता है इंसान, उससे गुजर के जब बनता है तो ही इज़ प्रिपेयर्ड टू डिलीवर व्हाट द अपॉर्चुनिटी। तो इट्स वेरी इजी टू से इट कि इसने बना दिया या इस अपॉर्चुनिटी की वजह से इसको मिल गया। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। एक और आपने कंपैरिजन सुना होगा कि एक ऐसे लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम मतलब वो आदमी क्या मेहनत कर रहा हो तो एसी रूम में बैठता है, अरे उस गरीब आदमी को देखो जो ठेले वाला चला रहा है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ऐसे बोलते हैं। बट हाउ कैन यू से दैट अ रिच मैन इज सो हैप्पी? जब आपका माइंड ही आपके साथ नहीं है तो आपको एसी की हवा भी समझ नहीं आती कि आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रू, वी सी सो मेनी पीपल यार। मैं अभी आपके पास ही आ रहा था, मैंने देखा सिग्नल पे 3-4 बच्चे इतने अच्छे से है ना, देवर हंस खेल रहे थे आपस में, कुछ नहीं था उनके पास। आई थिंक वो सिग्नल पे पैसे मांगते हैं या वो टिश्यू बॉक्सेस बेचते हैं, बट वो इतने मज़े कर रहे थे सिग्नल पे, उनको वो खुश थे अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं। आई थिंक हैप्पीनेस का हम जो कर रहे हैं हमारे पैसे से या हमारे पास जो चीज़ें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। यस, इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, डू इट। इफ़ इट डजंट मेक यू हैप्पी, आप वो अचीव करके भी हैप्पी मतलब खुश नहीं रहेंगे। सो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आई फील कंपैरिजन इज़ नॉट द राइट। वी आर ऑल डिफरेंट पीपल, हमारे ऊपर सेम मेडिकेशन काम नहीं करता है। यू नो, हम हर चीज़ पे डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। हमारे जेनेटिक्स डिफरेंट है, हमारे सेल्स आर डिफरेंट, हम बायोलॉजिकली डिफरेंट बने हैं। सेम दवाई आपके ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करेगी, मेरे ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करेगी। हर तरीके का खाना जो हम खाते हैं वो डिफरेंट होता है। सो हाउ डू वी कंपेयर और यू नो पुट एक ढांचा कैसे बना सकते हैं कि भाई ऐसा होगा तो ही इंसान खुश होगा? यू कांट से दैट। मतलब लोग ना अपनी कहानी बड़ी, जैसे मान लीजिए कोई अच्छे परिवार से आता है और वो अपनी हार्डशिप आपको बताएगा, दूसरा आदमी बताता नहीं मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ, मेरी हार्डशिप तेरे से बड़ी है। हाँ, बट ये कौन डिसाइड कर रहा है? हमने एक मूवी देखी थी, हाईवे है शायद मूवी में, आलिया भट्ट जिसमें कैरेक्टर प्ले करती है, शी कम्स फ्रॉम वेरी वेल ऑफ फैमिली, बट शी फाइंड हर हैप्पीनेस एंड पीस विद रणदीप हुड्डा। करेक्ट, राइट? तो मैं कह रहा हूँ वो कंपैरिजन को भी हो ही नहीं सकता ना। आदमी आज तक ऊपर रखने की कोशिश करता है कि मेरा स्ट्रगल तेरे से बड़ा है, मेरा स्ट्रगल तेरे से बड़ा है। वो कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज भाई जहाँ से किसी का स्ट्रगल शुरू होता है दूसरे के लिए वो सक्सेस है। मुझे अगर लगता है कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ऑडिशन पे जा रहा हूँ और मेरे पास अगर ऐसी गाड़ी है, हो सकता है दूसरे का स्ट्रगल, दूसरे की सक्सेस ही वो कि भाई मैं ये गाड़ी खरीद लूँ एक दिन। तो you cannot define struggle and success. It's very individualistic. If I feel के you know, so many people, I've read such बकवास stories about people that ये बिजनेसमैन का बेटा इसके लिए तो सब प्लेटर में है, या ये स्टार का बेटा इसके लिए सब प्लेटर में है। भाई उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। नहीं फिर कितने बिजनेसमैन तो मतलब इतनी पूरी कंट्री इतनी बड़ी, 200 तो बिलियनर्स हैं, उससे थोड़ा और नीचे हो गए और हैं, तो मैंने सबके बच्चों को हीरो बनते देखा नहीं। एब्सोल्युटली। सो ठीक है, स्टेटिंग अ फैक्ट इज फाइन। आई से आप अगर एक फैक्ट स्टेट कर रहे हो कि ये इस बिजनेसमैन का बेटा है या इस बिलियनर का बेटा है, इसके लिए चीज़ें ईजी हैं, परफेक्ट, दैट्स अ फैक्ट। उसके लिए अप्रोच करना में भी ईजी होगा। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि इसका स्ट्रगल मेरे स्ट्रगल से कम है, दैट्स नॉट राइट, because you don't know what that person is going through, right? Maybe what you are going through is minuscule in front of his struggle, what he's going through, because उसको अपनी legacy भी maintain करनी है, उसको prove करना है कि मैं इस इंसान का बेटा हूँ या बेटी हूँ।
उसको ये भी करना है कि भाई मेरे बाप या माँ ने जो बनाया है मुझे उससे आगे बढ़कर करना है. पीपल शुड नो माई पेरेंट्स के वो मेरे माँ बाप है, उसको वो भी प्रूव करना है, आपको वो प्रूव नहीं करना है. सो यू कांट कंपेयर स्ट्रगल्स. आई एम सेइंग स्टेटिंग फैक्ट्स इज फाइन. यू कैन से कि उसके लिए ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है. दिस थिंग कैन बी वर्स फॉर समवन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर बच्चन और उनके बेटे का, है ना, अभिषेक बच्चन सर का एग्जांपल लेते हैं. ही इज अमेजिंग एक्टर, है ना, बट केवल वो लेगेसी मेंटेन करनी है. लोग उनको केवल कंपेयर करते हैं मिस्टर बच्चन से, बट मिस्टर बच्चन से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप किसी इंसान से, है ना. एक तो जब वो कंपेरिजन होता है, क्या पता वो लेगेसी मेंटेन रखते रखते इंसान अपना जो वो स्टैंड कर सकता था वो भी लोगों ने और नीचे गिरा दिया इंसान को. ट्रू. आई एग्री विद दैट. वही मैं एग्जैक्टली आपको बोल रहा था अभी कि इट्स हाउ डू वी नो हिज स्ट्रगल, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. यू नो ही इट्स नॉट दैट कि वो मेहनत नहीं करते हैं या वो अपने प्रोफेशन के लिए सीरियस नहीं है, या और ही इज नॉट अ गुड एक्टर. ही इज गिवन सम ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस. Nobody can replace him from Guru. मतलब Yeah. इतना amazing actor. His latest film just now. I watched where, that also. He's Yeah. playing father to that I girl. forgot. I'm forgetting the name. Yeah, I'm also forgetting the name. Yes, yes, But yes. what a brilliant performance! Where all his organs are failing and he's going through multiple surgeries. Such brilliant, such a good performance. But what I'm saying is that it's very easy for people to judge. अच्छा है, but पापा जल्द थोड़ी है. हाँ. Again. तो वो उनका स्ट्रगल है यार. वो he has to maintain, he has to prove that all the time, whereas he shouldn't be bothered about doing that, and I'm sure he doesn't care about that anymore. Maybe young age में उन्होंने कभी सोचा होगा कि मुझे करना है because of all the pressure, but I don't think that he cares anymore. He is doing his performances really well, and people are appreciating his performances, and that's how it should be for everybody. Why compare? You can कंपैरिजन वहाँ पे करो जहाँ पे आप बोलो यार मुझे इसकी तरह बनना है. यू एस्पायर टू बी लाइक समबडी एल्स. यू गेट इंस्पायर्ड बाय समबडी कि यार इसने क्या परफॉर्मेंस किया है, या इसका क्या दिमाग है, यार इसने क्या स्टार्टअप शुरू किया है. व्हाई डोंट पीपल कंपेयर देयर? आई थिंक दैट्स अ हेल्दियर वे ऑफ कंपैरिजन. व्हाई पुल समबडी डाउन? Like I was watching one of the interviews of Mr. Amir Khan, and he says that I wanted my son to travel all the cities locally. है ना. अब क्या पता कोई इंसान तो लोकल सिटी से होके आए, तो क्या पता उसके बाद कैरेक्टर की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग. वी नेवर लुक फॉर द ब्राइटर साइड्स. एक एस्टैब्लिश एक्टर अपने बेटे को बोल रहा है कि आप लोकली ट्रैवल करो, देखो इंडिया कैसा है. क्या पता आप वो इंडिया देख के ऑलरेडी आए हुए हो. करेक्ट है ना. तो एडवांटेज साइड कहीं ना कहीं होगी. वो आपका नजरिया कि आप उसे एडवांटेज मानते हो कि नहीं मानते हो. आप ऐसे देखो रहे हो तो आमिर खान सर का बेटा है, उसको तो काम मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं. ट्रू. See, I think it's all about जैसे मुझे लगता है कि गरज होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की. हंगर होनी चाहिए. आप चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, प्रोफेशनल हो. व्हेन दैट हंगर इज देयर, आपको जो करना है यू विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डू इट. कोई हाथ पकड़ के कुछ करवाएगा ज़बरदस्ती तो कभी नहीं होगा. आई नेवर एवर बिलीव इन स्पून फीडिंग एनीबडी. ना मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे स्पून फीड करे. आप मुझे बता दो कैसे करना है. भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, मुझे वही आंखें हैं, वही सेंसेस है. नाउ इट्स अप टू मी टू यूज दैट इंटेलिजेंस. मैं अगर उस चीज़ जो मुझे ये जो गिफ्ट्स है मेरे पास, फिजिकल गिफ्ट्स या माई इमोशंस, माई हार्ट, माई ब्रेन, इफ आई एम नॉट एबल टू यूज इट, वो फिर then I'm not capable enough. या मेरी जितनी कैपेबिलिटी होगी मैं उतना करूँगा. करेक्ट. Why to spoon feed somebody? And जैसे मैंने गरज की बात की, हंगर की बात की, मुझे लगता है कि किसी को बेवजह एडवाइस नहीं देनी चाहिए किसी को भी, या किसी को भी ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए. अगर कोई मांगे तब उसको दोगे तो उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज दैट्स ऑफ नो वैल्यू. एंड if you keep giving me avocado for example, और मुझे खाना यार देसी भुर्जी पाओ, I won't value what you're giving me. You'll eat because I have asked. You asked me to, ठीक है खा लिया, बट मुझे उसकी वैल्यू नहीं होगी. तो इंसान को जिस चीज़ की भूख है उसको वो दो, और जब वो मांगे तब दो.
ज़बरदस्ती दोगे, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में है थोड़ा ओवर पैम्परिंग, थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। मुझे वो लगता है कि नहीं होना चाहिए, ओवर पैम्परिंग नहीं होनी चाहिए। I have my cousins just left. They were here from Canada. They have two small sons. One is 10, one is 8. तो इंडिया में वो आए थे, अभी वो फर्स्ट टाइम आए थे वो लोग इंडिया। तो हमारी फैमिली, पंजाबी फैमिली, एवरीबडी वाज लाइक यार Canada culture is very different. Yes, yes. वेरी डिफरेंट। सो एवरीबडी वाज टेलिंग कि इनको यार इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इनको कुछ खिला दो, ये कर दो, इनको पूछ लो दूध पियेंगे क्या, इनको ये खाना है क्या, इनको पराठा खाना है क्या। दिस टिपिकल पंजाबी फैमिली, food, 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 and over pampering. So their parents, my cousins, their parents, they said, yeah, they won't die. When they're hungry, they'll ask for it. I said, perfect. That's how it should be. Why over pamper? हाँ, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, which is not good for kids, या वो कुछ ऐसा गलत खा रहे हैं, उनको बोलो कि यार don't eat too much of this. If they're just binging on burgers and fries and this and then, tell them this is not good for you. Guide them, but don't over pamper. Don't spoon feed. मुझे spoon feeding से बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ पे बहुत की जाती है। And you know, people feel when they spoon feed, और जब वो गाइड कर रहे हैं या वो कोई सजेशन दे रहे हैं, they feel they are superior. उनको वो गॉड सिंड्रोम होने लगता है कि यार मैंने इसको I know much better than you. आई नो बेटर, या मैंने इसको बनाया, या मैंने इसके लिए ये किया लाइफ में, मेरी वजह से ये आज यहाँ पे है। वाई? आइदर यू डू इट आउट ऑफ योर कंसर्न फॉर दैट पर्सन, और यू डू इट बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड, दैट मैंने इसके लिए ये कर दिया, गुड, इट मेड यू फील गुड। नॉट विद द एक्सपेक्टेशन कि भाई आज से 10 साल बाद है ना ये बड़ा होगा तो ये मेरे को हाथ जोड़ेगा कि यू नो आपने मुझे बना दिया, ये कर दिया। इफ दैट पर्सन फील्स ग्रैटिट्यूड, और इफ दैट पर्सन अप्रिशिएट्स व्हाट you've done, you do more for that person. If that person doesn't feel the gratitude, मैंने कर दिया, मेरा कर्म खत्म। आप अपना कर्म करो, दूसरे के कर्म को गाइड मत करो कि उसको भी ये करना चाहिए। So yeah, that's And something that one more thing we were discussing outside is about the show off. है ना, शो ऑफ है लोगों में, एंड सिंपली क्लैरिटी की बात भी हम कर रहे थे बाहर। clarity also, yes. एंड शो ऑफ इज अ पोजीशन ऑल्सो, कि इट कैन बी एनीवेयर, कोई पोजीशन पे होता है, आप किसी का टाइम वेस्ट मत करो। See, yeah. What, like I'm saying that people feeling taking themselves too seriously. उनको लगता है कि यार मैं ही हूँ, मैंने ही इसको बनाया. So that's also part of showing off. You're throwing your weight around. मुझे लगता है वो ठीक है. If it makes you feel good, do it. It doesn't affect me. But मैं personally वैसे function नहीं करता हूँ. मैं नहीं बोलूँगा कि वो चीज़ गलत है या सही है, because each to their own. किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो वर्क करता है, मेरे लिए वो वर्क नहीं करता है. मुझे नहीं लगता कि to throw your weight around or to walk into a space where you feel suddenly that you have to show people that I have arrived or I'm somebody. I think that doesn't work for me. For me, connection works better. So as a teenager, I was an introvert. मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, कम बोलता था. Like I said, I used to listen more. अब मुझे कभी कभी खुद को सुन के लगता है कि मैं भी बात कर लेता हूँ, काफ़ी बोल लेता हूँ. बट I can speak my heart out now, जो मुझे लगता है. And I also feel that instead of saying that whether this is right or wrong to throw your weight around, I feel it's unnecessary. It's people connect with humans. We are intelligent human beings. We are emotional beings. और जितना हम रिलेशनशिप बना पाएंगे किसी के साथ, जितना हम ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट कर पाएंगे, आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल लव. एंड स्पेशली इन टुडेज एज एंड टाइम व्हेन हर चीज़ सोशल मीडिया पे इट्स आउट देयर, you're not exclusive. It's not like those times के आपने न्यूज़पेपर में कुछ छपवा दिया या आपके बारे में किसी जर्नलिस्ट ने 1-2 महीने में कुछ लिख दिया,
तो वो टेम्पलेट बन जाता था लोगों के लिए, ये ऐसा है, अखबार में आया, हाँ अखबार में आया था। इस इंसान ने रोड पे गाड़ी रोक के एक कुत्ते को जिसको चोट लग गई थी उसको गाड़ी में रखा, ये किसी न्यूज़ में हेडलाइन आ गई न्यूज़पेपर में, भाई ये इंसान बहुत अच्छा है। तो वो उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था। नाउ एवरीबडी इज आउट देयर, यू नो, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विद पीपल। आप लोगों से कनेक्ट करो। हाउ यू आर इन रियल लाइफ will matter more than throwing your weight around in a room. So that works better for me, I think. And we were talking about the clarity also, ना? आप लाइफ में clarity दो लोगों को। Clarity, yes, clarity is extremely important for me. I think बहुत It makes sense also to it me. makes sense. Time waste नहीं होता है. You know, whether you want to do it, you don't want to do it, be clear. लोगों को लटकाना, time is important for everybody. लटकाने वाला कहाँ पे है भाई, ये एड्रेस बता दो, बस इधर ही आगे, यू नो, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट एज अ जोक, बट ये क्लैरिटी इन सीरियस टर्म्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लाइक द एग्जांपल यू गिव कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, इंसान को अगर आपसे नहीं मिलना है तो साफ मना कर, नहीं मिलना है तो आप मना कर दीजिए। अगर आपको कोई काम नहीं करना है किसी के साथ तो आप बोल दीजिए। I know it always doesn't work. Diplomacy होती है, प्रोफेशन में भी होती है, पॉलिटिक्स में भी होती है। A lot of it's required. It's also diplomacy is also a kind of art. आपको आना चाहिए negotiate कैसे करना है, diplomatic कहाँ पे। It should not be too much. It should not be overboard. Your personality should not be that. You need to be clear on certain things also. And I have a problem जब people किसी और के टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। स्पेशली मुझे उस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम है कि लटकाना इन टर्म्स ऑफ टाइम, नॉट गिविंग अ स्पेसिफिक टाइम टू पीपल कि हाँ हम इस डेट को मिल लेंगे, या आप 15 मिनट के लिए आ जाइए मिलने, फटाफट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो आपको 1 घंटा बाहर ही वेट करवा रहे हैं, आपके ऑफिस के रिसेप्शन पे ही वेट कर रहे हैं। और यू टेल समबडी आज शाम को मिलते हैं, और फिर शाम को मीटिंग से आधा घंटा पहले फ़ोन आता है कि बोलते हैं कि यार सॉरी यार मेरे को अर्जेंटली है ना, मैं भूल गया था, मेरे को दूसरी एक मीटिंग में जाना था, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, हम 2-3 दिन बाद मिलें। दैट मीन्स दैट यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन एज ऑफ नाउ। लेट इट बी, व्हेन यू आर इम्पॉर्टेंट इनफ दैट पर्सन विल कॉल। और या तो फिर अगेन वही बात आ गई, भूख वाली बात, गरज वाली बात। अगर आपको उस चीज़ की गरज है या भूख है कि आपको, देन यू हैव टू फॉलो अप। सो क्लैरिटी, बी क्लियर इन विद योर सेल्फ। आई थिंक अपने आप से जब हम क्लियर होते हैं तो वो इट कम्स आउट ऑल्सो। वैसे वी अपने एक्सपीरियंस से ही बनते हैं, है ना लाइफ में जो घटा होता है उसी बारे में बात करते हैं। एक्सपीरियंसेस आर मेमोरीज फ्रॉम अ लॉट ऑफ मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड। I think that's what, and our failures. I think these 3 things is what majorly shape us. Right. तो जब आप ये बात कर रहे हैं कि लोग क्लैरिटी नहीं देते, क्या ऐसा पर्सनली भी लाइफ में भी हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत बार, अभी भी होता है। Any example? मतलब any I think thing you can recall? यार ये प्रोफेशनली बहुत हुआ है, मतलब हम नाम नहीं लेते, but ठीक है, प्रोफेशनली बहुत हुआ है। I obviously don't want to take names. बट यू नो पीपल, लोग लटकाते रहते हैं, आप उनको पूछो कि हम मिल सकते हैं क्या, तो दिल से हाँ अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। और इफ़ यू आर सेइंग 1-2 बार आपने बोल दिया अगले हफ्ते मिलते हैं या 1 महीने बाद मिलते हैं, देन एटलीस्ट बी प्रोफेशनल इनफ टू रिस्पॉन्ड 1 महीने बाद जब कोई फॉलोअप कर रहा है। अब मुझे मिलना है आपसे, मेरी ज़रूरत है, आपने मुझे बोला कि 1 महीने बाद मिलते हैं, मैंने रिमाइंडर लगा लिया या अपनी डायरी में नोट कर लिया कि मुझे इस तारीख, आई एम वेरी, मैं थोड़ा सा है मेरा प्रॉब्लम, अगर किसी ने मुझे कोई डेट दी है तो मैं रिमाइंडर लगा लेता हूँ और मैं उस डेट पे कॉल करता हूँ या मैसेज कर दूंगा। तो मैंने कॉल मैसेज किया उस डेट पे, तो 15 दिन तक जवाब ही नहीं दिया। फिर 15 दिन बाद जवाब आया तो बोला कि यार अभी टाइम नहीं है, अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले महीने मिलते हैं। फेयर इनफ, मैंने फिर से रिमाइंडर लगा लिया, मैंने आपसे फिर से फॉलोअप किया। अब आप इस चीज़ को कब तक खींचोगे? व्हेन इफ़ यू डोंट वांट टू मीट, से आई कांट मीट यू फॉर द नेक्स्ट 6 months, या मैं इस साल आपसे नहीं मिल सकता, मैं इस साल बहुत बिजी हूँ, या अगले 3 महीने बहुत बिजी हूँ,
गिव सम क्लैरिटी, रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम। तो मुझे उस चीज से आपको लगता है कोई सालों साल बिजी हो सकता है? इट्स अबाउट प्रायोरिटीज. priorities. It's busy. See, nobody is too busy. It's all about priorities. People pretend to be busy but not they're that busy. No, some people are busy, But still they can make time out. they make it's all about priority. If they want, if you are important, like I said earlier, if you're important, that for that person, he or she will meet you. Right. But लेकिन हो सकता है उस टाइम पे ना मिले जब आपको मिलना है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट हो तो मिलेंगे, अगर उनका कुछ काम निकलता है तो मिलेंगे, अगर आपको उनको लग रहा है कि एंड दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पीपल, मुझे भी अगर लगता है कि अगर मेरे लिए ये चीज़ अभी मुझे प्रायोरिटाइज करनी चाहिए तो वो मैं पहले करूँगा, मैं दूसरे इंसान को बाद में मिलूँगा। लेकिन आप दूसरे इंसान को बेवकूफ़ मत समझो। You can prioritize. Everybody has their priorities. If I think right now my family is my priority, I want to keep this meeting after 4 days. After 4 days, I've made a list of directors कि मुझे directors को मिलना है, लेकिन बीच में अगर मेरे पास कोई और किसी को मुझे मिलना है, मुझे लगता है कि अभी इनको मिलना इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं पहले जो मेरे लिए important है वो करूँगा। You have to look out for yourself first. But whoever wants to meet you or is giving you importance, respect that. Because this attention that people want to meet you is also a gift that is coming from above. ये पूरी जिंदगी भर ऐसा नहीं रहने वाला है। इट्स अ रोलर कोस्टर। आज आपको लोग पूछ रहे हैं और आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, कल जब आपको लोग नहीं पूछेंगे तो आप उसी चीज के पीछे भागोगे। My question was this only. Yeah. So if people are wanting to meet you, if people want to come और वो चाहते हैं कि वो आपसे थोड़ा सा टाइम लेके आपसे कुछ सजेशन ले सकें या आप उनको कुछ गाइडेंस दे सकें, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज यू आर एट अ पोजिशन वेयर पीपल वॉन्ट टू टेक योर गाइडेंस। डोंट गेट एरोगेंट अबाउट इट कि भाई यार, अरे यार इसको नहीं मिलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। आपकी जगह कोई और ले लेगा एंड देन you would want to meet somebody and that person will do the same thing to you. See, like my style of working is that if I am asking for your time and you always say like next time, right? तो मैं बस यही मान के चलता हूँ कि जिस दिन मेरा समय आएगा तो मेरे पास भी next time ही होगा. Then that day if you say that oh he's a high-headed man now, then it's your problem, not my problem. Correct. Absolutely. यार ये मैं हमेशा बोलता हूँ और इस चीज़ में बिलीव भी करता हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि जब हम सीढ़ी सक्सेस के लिए चढ़ रहे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, जिस सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं, जो लोग हमको मिलते हैं रास्ते में सीढ़ी पे, वही लोग हमको सीढ़ी से नीचे आते टाइम भी मिलेंगे। देखते हैं बिल्कुल, है ना, वही लोग हैं जो मिलेंगे। एंड कर्मा विल पे बैक। बल्कि इसमें एक हिंदी की लाइन भी उसमें कहता है कि इंसान ना जिंदगी का राजा नहीं होता, वक्त का राजा होता है बस। एंड पीपल थिंक दैट दे आर जिंदगी का राजा। लाइफ डजंट रिवॉल्व अराउंड यू। आप किस पोजीशन पे हो, कहाँ पर हो, कोई और आपकी जगह ले लेगा एंड यू विल मे बी गो ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन। I was there to meet someone and it was a very repetitive place, the office. And I've seen people mistreating young actors and these people. I don't know what good it bring on the table. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मान लो किसी ने बड़ा स्टार बन गया और आज वो आपको समय ना दे तो लोग कहेंगे कि अरे बड़ा स्टार बन गया इसलिए इनको समय दे रहा, बट nobody knows कि क्या चल रहा था उसके साथ। यार लोगों के कहने से तो फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है। लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से, बिकॉज वो चलता रहेगा, वो रोक नहीं सकते हैं। आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं रोक सकते जब सोशल मीडिया है, मतलब जिसको जो बोलना है वो बोलता ही रहेगा। बट अपने अंदर पता होना चाहिए जो कर रहे हैं। आई थिंक दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। एंड अगर कोई, जैसे हमने इस पॉडकास्ट के शुरू में भी बात की कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है बुरा, जैसे आपने कहा मिसट्रीट कर रहे हैं, और उसके अंदर की अकाउंटेबिलिटी है, अगर वो बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है मैं बुरा कर रहा हूँ यार, लेकिन ठीक है जब मेरे साथ बुरा होगा तो देखा जाएगा, मैं कर लूँ, करते रहे भाई। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। हिम्मत होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाई मैं बुरा कर रहा हूँ ना, तो मेरे साथ मुझे पता है बुरा होगा, लेकिन मैं देख लूँगा उसको, करो नो प्रॉब्लम, बट बाद में रो मत, रिग्रेट मत करो। वो
जब इंसान टूटता है, रिग्रेट करता है, रोता है कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब मुझे लगता है कि उसको है ना कोई बताने वाला होना चाहिए, भाई तूने भी यही किया था। तो या तो अकाउंटेबिलिटी लो और हिम्मत रखो उसको फेस करने, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की हिम्मत रखो। लाइक इट्स लाइक यू जंपिंग ऑफ अ प्लेन फॉर विद अ पैराशूट। यू हैव टू नो वो खुलेगा, हो सकता है ना भी खुले, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यू टेक दैट, बट मैं दोनों चीज़ों के लिए रेडी हूँ। दोनों चीज के लिए रेडी हो, हिम्मत होनी चाहिए। सो हिम्मत तो कभी ऐसा हुआ है लाइफ में, जब भी कोई आप अभी तक की जर्नी में कभी ऐसा सोचा हो कि यार गिव अप कर दूं लाइफ में, कि अब ये काम वाम ना करूं, कुछ और देखूं? नहीं, आई डोंट बिलीव इन गिविंग अप। आई डोंट थिंक दैट। बट डू यू बिलीव इन मेकिंग अदर ऑप्शंस अवेलेबल आल्सो? डोंट बी लाइक मैं एक्टर हूं तो केवल जीवन में एक्टर ही बन गया रहूं। मुझे वैसा नहीं लगता। सी देयर टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे नहीं लगता कि गिव अप करना इज इट डजंट इवन कम इन माय लिस्ट कि गिव अप कर दूं, बिकॉज इस दुनिया में आई टेक एवरीथिंग एज अ गिफ्ट। लाइक आई सेड about my organs, my senses, my brain, my heart, मेरे हाथ पैर, everything is a gift. So giving up is not an option, because if I have all these gifts, I can do different things. अगर मैं एक्टर नहीं हूँ तो मैं कुछ और कर लूँगा यार, मैं कुछ बिजनेस कर लूँगा, मेरे हाथ पैर हैं। अगर आई नो ड्राइविंग, आई कैन ड्राइव। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं यार किसी के यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी कर लूँगा। So why to give up? Giving up is not an option. And yes, but you should be open for other opportunities. It's not about कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं सिर्फ एक्टिंग ही करूँगा। वो अड़के रहने से काम नहीं होता है। लोग रहते ना अड़के, या रहते हैं वो जैसे मैंने बोला था कि what's the harm to be a billionaire and an actor at the same time? there's no harm. You can do multiple things at the same time. It's all about time management. आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, एंड यू बी ट्रू टू व्हाट यू आर डूइंग। इफ आई एम एन एक्टर एंड इफ आई से कि मैं अपना सुबह उठ के रियाज करता हूँ, या एक सिंगर है, सिंगर बोलते हैं मैं अपना रियाज सुबह करता हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाती हूँ, उसके बाद मैं शूट के लिए जाती हूँ या जाता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। अब मैंने 5 घंटे 6 घंटे का अपना दिन कर लिया, उसके बाद मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ अपने बिजनेस के लिए या अपने फैमिली के लिए। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने जॉब से ट्रू नहीं हो, इफ़ यू नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, यू नॉट ट्रू टू योर प्रोफेशन, देन इट्स अ प्रॉब्लम। फिर आप 10 चीज़ें करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस एनीवेयर। यू डू योर वर्क विद फोकस, जो भी करना है, एंड व्हाई नॉट? And today's age and time, it's very easy to do multiple things at the same time. Everything is on our mobiles or our tablets. हम कहीं से भी बैठ के कोविड की वजह से हमको कितना यार सीखने को मिला है कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। We have learned all of that. So I think it's very, very easy if we know the right way to do it. And we should. I strongly believe we should not be dependent on one thing. What was your learning during the COVID? COVID में I think a couple of things. What I felt, one was not to take myself too seriously, because everything will disappear like this. People were disappearing. कुछ लोगों को realize तो हुआ, but बाद में एकदम से फिर निकल भी गया दिमाग से। वापस आ गए, हाँ। So that's one thing that I realized, and that's a good learning that I had, was not to take myself too seriously. Life enjoy करो। हम जमा करते रहते हैं चीज़ें, पैसे, एक्सपीरियंसेस को भूल जाते हैं, चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। सो वन थिंग आई लर्नड वाज टू इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस रादर देन थिंग्स। सो travel a little, go meet people. Whenever you have the time and opportunity, pick up the phone and call up your friends. I've started doing that. मुझे आपकी याद आएगी, मैं शायद 2 दिन बाद आपको, 1 महीने बाद आपको मैसेज कर दूंगा, अंकित यार I was thinking about you. I recently did that with a couple of my friends. मैं सुबह उठता हूँ, मुझे रात को किसी का सपना आता है, मैं सुबह उठ के उनको मैसेज कर देता हूँ, यार no work, but I just thought about you. You came in my head, so I thought of checking on you. How are you doing? I think I've started more of I think मेरे लिए वो human connection ज़्यादा important हो गया था कोविड के दौरान. The thing that I realized. Another very important thing that I
realized, it's not a learning, it's a realization, is that आँखों से इंसान का पता कैसे चलता है. बिकॉज हम कोविड में सब लोग मुंह ढक के फेस पे मास्क लगा के घूमते थे. एंड यूजुअली what we do is we see the person's face and we make a judgment about that person. जब सबके चेहरे ढके हुए होते थे तो मुझे नहीं पता चलता था कि ये कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हो, वो कैसा दिख रहा है. एवरीबडी काइंड ऑफ लुक द सेम. मतलब कपड़े पहने और मुंह ढका हुआ है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं. और तो मुझे उस टाइम, मैं एक बार है ना प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, तो प्लेन में वो सबने वो मास्क वो सर पे पहनते थे ना, वो आगे ग्लास होता था, सो मास्क है और आंखें खुली हुई हैं और वो है. तो मुझे सिर्फ सबकी आंखें दिख रही थी एयरपोर्ट पे. सो आई वाज ट्राइंग टू लुक एट पीपल एंड टू फिगर आउट एंड ड्रॉ सम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन कि ये इंसान कैसा होगा. इट वाज जस्ट रैंडम थिंग दैट आई वाज डूइंग. how it looks like. तो मैंने जब उनसे लोगों को देख रहा था तो आई कुड ओनली सी देयर आईज. तो मैं उनकी आंखों में देखता था. सो आई वुड अंडरस्टैंड दैट इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होगी, द वे दैट पर्सनस आईज वर. तो मुझे लगता था कि हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में है, दिस पर्सन इज स्लाइटली सॉफ्ट, दिस पर्सन इज वेरी एक्सप्रेसिव, क्योंकि आंखें इधर उधर घूम रही है, मतलब वेरी एक्सप्रेसिव एंड ऑब्जर्वेंट. Some people were extremely dull and bored in life. कुछ लोग, so what I started realizing is, and जब मेरी उन लोगों से जैसे किसी चीज़ पे बात हुई, अगर मेरे साइड में आके उनमें से कोई बैठ गया एयरक्राफ्ट में, या हम लोग जब एंटर कर रहे हैं किसी से बात हुई, so I realized I started developing a mechanism of learning about people from their eyes. So my connection with eyes and with people became better after COVID and through COVID. So this was very important for me because ये वक्त इतना था ना कि भाग दौड़ नहीं थी. कब सोते समझ टाइम था कोविड में, तो यहाँ ऐसा नहीं था कि ये ख़त्म किया, यहाँ भागना है, ये करना है. So all these important things about life, important things about our being as human beings, I think वो चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आने लगी. It made me more sensitive towards people. That I started thinking more from people's point of view too. After जब हम भाग दौड़ में होते तो हमको लगा इसने मुझे ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, इसने मुझे गाड़ी से कट मार दिया. Whatever is going on, it becomes me-centric for everybody. Now, after COVID, I think I've become a little more sensitive towards people. I'm more empathetic. COVID made me more empathetic. And I think from the other person's point of view more, which I used to earlier also, but I think it just enhanced it a little more. जब भी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से. एनी स्टोरी विच यू हैवंट शेयर विद एनीवन, कोई टफ टाइम चल रहा हो उस समय जब आप बहुत शुरुआती दौर पे थे अपने लाइफ के? आई थिंक मैंने सब कुछ बताया हुआ है. हाँ, ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने नहीं बताया, बट फिर भी ऐसी लिटिल स्टोरी विच इज कुछ ऐसी बात हो. यार बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरीज तो आई थिंक बहुत सारी है. आई थिंक हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं. जैसे जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ के अपने स्ट्रगल्स थे. कॉलेज के पॉकेट मनी लिमिटेड मिलता था, तो कैब वैब के पैसे नहीं होते थे, तो बस का टिकट खरीद के गए जहाँ तक. वो 10 रुपये हैं तो बस का टिकट जितने का आया उतना ले लिया, बाकी का फिर आगे चल के चले गए, या कभी कभी है ना बिना टिकट के चढ़ गए, कंडक्टर से जुगाड़ कर ली. सो ऑल दीज फन स्टोरीज आर देयर. और इफ़ यू टॉक अबाउट माई initial days in Mumbai, I've lived in a one room apartment. मतलब अपार्टमेंट क्या, वन अपार्टमेंट तो कह भी नहीं सकते उसको. एक कमरा था 10 बाय 10 का, उसे खोली बोलते हैं. हाँ, खोली से थोड़ा बड़ा बेटर. क्योंकि खोली में वॉशरूम सबका कॉमन होता है. मुझे नहीं पता, मतलब हाँ, सुना है मैंने खोली वर्ड. तो चॉल्स जैसे होती है, चॉल सिस्टम, अंदर से रूम्स होते हैं और उसमें बेड्स लगे होते हैं. और मतलब चॉल में ऐसा होता है कि वॉशरूम कई बार एक कॉमन वॉशरूम होता है, तो कुछ घरों का एक कॉमन वॉशरूम होता है.
वैसा नहीं था मेरा। मेरे उसमें एक रूम था 10 बाय 10 का, किचन उसी में बनी हुई थी, और एक छोटा सा वॉशरूम था जिसमें अगर घुस गए तो ऐसे घुसे तो ऐसे ही बाहर आना पड़ेगा, मतलब यू कांट टर्न। हाँ, ऐसा नहीं नहा रहे हैं तो सीधा खड़ा होकर नहाना, इतना सही था वो वॉशरूम। और उसमें एक साइड पे शावर था, एक साइड पे पॉट था आगे, एंड वॉश बेसिन, तो जो किचन का जो सिंक था वही वॉश बेसिन था, वही सिंक था। सो इट वाज लाइक दैट। तो दोज वर फन डेज ऑल्सो, वो भी इंजॉय किया। आई यूज्ड टू लिव विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, उसके साथ हम दोनों शेयर करते थे वो। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा उससे बड़ा 1 BHK लिया, फिर 2 BHK लिया, धीरे धीरे काम करते करते। तो हर स्टेज के अपने अपने स्ट्रगल्स थे, बट आई हैव ऑलवेज एंजॉयड माई स्ट्रगल्स, मेरे को मज़ा आया। एंड आई थिंक अभी भी चल रहे हैं अपने स्ट्रगल्स कुछ ना कुछ। दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब एंड इट्स पार्ट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। तो मज़े कर रहे हैं यार। अभी अपने अलग स्ट्रगल्स हैं, वही जैसे हम बात कर रहे थे। अब जो मेरे स्ट्रगल्स होते होंगे, कोई बोलता होगा यार, कोई नया कॉलेज से पास आउट होगा तो बोलेगा यार इसके स्ट्रगल्स बड़े अच्छे हैं, मतलब आई विश आई हैड दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स। एंड दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक व्हेन आई वाज यंग एंड जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। आई यूज्ड टू थिंक यार इनको पता नहीं क्या परेशानी है, इनके स्ट्रगल्स तो इतने अच्छे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, व्हाट स्ट्रगल आर दे गोइंग थ्रू इनसाइड स्टोरी। वी ऑल नो। कोई ऐसा हर बंदे की ना, जब वो ग्रोइंग अप स्टेज पे होता है, एक पर्सनल इनसिक्योरिटीज होती हैं। कोई ऐसी पर्सनल इनसिक्योरिटी आपको सही करने में बहुत वक्त लगा हो? पर्सनल इनसिक्योरिटी, आई थिंक इनसिक्योरिटी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इज व्हाट आई वुड से। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सिक्योर पर्सन इन दैट वे। कॉम्प्लेक्स थे क्योंकि मैं छोटे शहर से आया था, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स था दैट आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली। तो मुझे मुंबई में आके वो लगता था दैट एवरीबडी अराउंड मी वुड यूज़ स्लैंग, बिकॉज हम यूज्ड टू होते हैं एक लैंग्वेज से। तो मैं जब आया था मुंबई तो मैं हिंदी में सोचता था और उसको ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में बोलता था। Now, with time I learned and, staying in the city. तो how difficult हो जाता है जब हम एक लैंग्वेज में सोचते हैं दूसरी में बोलते हैं, तो you're not that fluent in that language. तो मुझे inferior फील होता था. So I used to feel that how do I go and talk to this person? इसकी लैंग्वेज तो बड़ी अच्छी है, या मैं ये अपने प्रोफेसर से ये सवाल कैसे पूछूं, बिकॉज मेरा क्लास में मजाक ना उड़ा दे। मुझे लगता था अगर प्रोफेसर ने खड़ा करके बोल दिया कि नंदिश इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, छोटे शहर में होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होता है। सो मुझे लगता था यार छुपते थे क्लास में कि मुझे कहीं ऐसे नीचे स्लाइड हो जाते थे कि मुझे ना सबसे पहले बोल दे, नई क्लास में गए तो टीचर ना बोल दे कि कम ऑन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मुझे उस चीज़ से डर लगता था। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस थे विच ओवर टाइम धीरे धीरे आई वर्कड ऑन इट एंड ओवरकेम। आई ऑल्सो यूज्ड टू फील एज ए किड एक्सपोजर उतना नहीं था मेरे पास, बिकॉज छोटी जगह थी। तो गोइंग टू थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे वहाँ पे, नॉर्मल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे, और गेमिंग जोन्स नहीं होते थे। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो लिमिटेड वीडियो गेम्स होते थे, वो रेंट पे लेके आए और वो 1-2 दिन खेले और वो वापस कर दिए। सो वी डिडंट हैव दोज, बिकॉज my family is not like a super rich family, they're middle class family. So we had those struggles of a middle class family कि रेंट पे लानी है चीज़ें। VCR भी मुझे याद है कि जब मैं आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड में था तो घर पे VCR आया था। उसके पहले हम VCR भी ना रेंट पे लेके आते थे, वो VCR और कैसेट्स रेंट पे लाओ, आपको एक ही दिन में 3-4 मूवीज़ देख डालो, क्योंकि वो VCR का रेंट तो जाना ही है एक दिन का। सो later on when I came to Mumbai and I saw the abundance around, because people were much more well to do, it's a bigger city, उनकी लैंग्वेज अच्छी थी,
और जो भी मेरे इस क्लासमेट्स थे उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा था बिकॉज दे वर फ्रॉम मुंबई और बिगर सिटीज़, स्पेशली जो मुंबई के लोग थे. मुझे लगता था कि आई यूज्ड टू फील लेसर इन फ्रंट ऑफ देम कि मुझे ये नहीं पता. सो धीरे धीरे टू गेन दैट कॉन्फिडेंस took a little bit of time. Not a little bit, actually it took few years for me to gain that confidence that I am good the way I am. वो confidence आने में काफ़ी साल लग गए हैं. But yeah, but I'm saying that I think that journey was also important for me because now, like I said, I value what I learned. मुझे वो platter पर नहीं मिला, इसलिए भी मुझे लगता है कि मुझे अच्छा है किसी ने है ना spoon feed नहीं किया. I learnt everything by observing people around me. So I value everything. जर्नी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. What about you have learned about love in relationships? Love in relationships. See, I've always maintained this, and I always believe in this, that love is something that drives me. It's something which I completely. It's a part of my being. And it's not, I'm not talking about, because you've specifically asked about love and relationship, I feel love is something which, if it's missing from your life, it makes you bitter. वो कड़वाहट आ जाती है. And कई बार होता है कि relationship किसी का काम नहीं किया तो they become bitter about relationships. They start saying things like यार शादी करेगा या गर्लफ्रेंड पालेगा या ऐसे, the way they talk is कि क्या गर्लफ्रेंड पालेगा यार, हेडेक है. I don't believe in all that. I forget believing. I don't even like listening to all of that. I feel that love is something which should be there as a part of your life. It makes you humble. Love, it gives you power to do things which you can't otherwise do. You have the ability to dream bigger when you're in love. बिकॉज लव में लॉजिक नहीं होता है. करेक्ट. और जब लॉजिक नहीं होता है तो हम ड्रीम बड़ा कर सकते हैं, बिकॉज एवरी ड्रीम कैन नॉट बी लॉजिकल. सो आई फील लव जस्ट मेक्स यू ग्रैंड इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग, वेयर व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन अचीव. यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द अनडूएबल थिंग्स, इम्पॉसिबल थिंग्स, कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी अचीव कर लूँगा. So I think love is something which is I've always been driven by love. And one thing I've heard about you, or I think I've seen somewhere that I really liked it, कि लोग कहते हैं ना जब दो लोग जब अलग होते हैं तो है ना, it's very important to maintain the dignity. कि किसी के बारे में कुछ गलत ना बोलो. I think I was seeing somewhere where this is about you only, and I really liked it. It's important. I think रिश्ता अच्छे के लिए भी खत्म होता है, पूरे के लिए भी खत्म होता है. वो तो part of. See, it's not about what people would say or what, but how you going to take it. How you take it. Because किसी भी तरह की कड़वाहट अंदर से खा जाती है यार. वो अंदर से है ना. If you keep, like I've said throughout our conversation, regret, guilt, and anger, कड़वाहट, bitterness towards somebody, ये अंदर से खाती रहती है. And we might say these emotions are, you can suppress these emotions, but these emotions, if they're within you, if you don't let it out, either you don't feel it, or then accept it and let it out, वो अंदर से खोखला करते रहते हैं. Because somewhere these emotions physically also make a difference on your body. They have an impact on your body physically. Emotions, we are all beings, we are all made up of cells. When, अगर आपने सुना होगा, now this gets a little scientific. We are all made up of cells. Our cells also have emotions. You must have heard that, a lot of people say that you should not eat non-veg, because when you eat non-veg, you're somewhere absorbing that being's emotions also. So if that being has died in fear, you're somewhere absorbing that fear also. It's not that I don't eat non-veg, I do, but I'm just talking about how emotions impact our physicality. It's all energy. And if we keep negative emotions within us, somewhere it will start impacting the way we look, our skin, our hair, our nails, our organs, everything. So if you're happy from within, if you don't have bitterness, जैसे दो लोग अलग हुए, आप उसको एक पॉजिटिव सेंस में ले लो. ठीक है, उस टाइम बुरा लगता है,
उसको पॉजिटिव सेंस में ले लो एंड से कि ओके देयर मस्ट बी समथिंग गुड इन दिस आल्सो व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाई टू टॉक बैड अबाउट समथिंग इफ आई हैड कॉफी जस्ट नाउ इन दिस मोमेंट आई एंजॉयड दिस कॉफी उसमें शुगर भी थी मिल्क भी था कॉफ़ी भी थी मुझे इस टाइम पे अच्छा लगा आज से 5 साल बाद मुझे लगता है यार इस कॉफ़ी की वजह से मैं बीमार हो गया कॉफ़ी बहुत ही घटिया चीज़ है यार घटिया नहीं है इन दैट मोमेंट इट गेव यू हैप्पीनेस वक्त बदल गया योर सिचुएशन इज चेंज राइट नाउ सो इट्स एज सिंपल इज दैट उस टाइम के लिए उस टाइम पे जो चीज़ आपको अच्छी लग रही थी आपको खुशी दे रही थी जो रिलेशनशिप आपको खुशी दे रहा था आपने वो किया why to badmouth that relationship or why to badmouth somebody or some person just because you're not with that person anymore it's as simple और मैं मानता भी हूँ कि इंसान की असली पहचान ना तब होती है जब उसके पीछे पीठ पीछे होता है करेक्ट हम दोस्तों के लिए भी तो ये बोलते हैं आपका असली दोस्त तब पता चलता है जब वो आपको डिफेंड करे आपके पीठ पीछे या आपके बारे में अच्छा बोले आपके पीठ पीछे आपके मुंह पे नहीं तो बेशक दोस्ती हो या ना हो लेकिन अगर दिस मोर सब देन में लागू होता है रिश्ते में भी लागू होता है रिश्ते में प्यार भी होता लागू है एंड मोर देन एनीबडी एल्स इट सेज अबाउट यू हाउ यू आर एज अ पर्सन आई स्ट्रांगली बिलीव इन वन मोर थिंग आई क्विकली से दैट इज दैट एक इंसान की फितरत जो होती है वो पता चलती है जब वो इंसान किसी और के बारे में क्या बोल रहा है उससे आपको पता चल जाएगा अगर आप बैठ के किसी और के बारे में मेरे से बुराई कर रहे हैं इफ यू बिचिंग अबाउट समबडी एल्स बिहाइंड देयर बैक You will do the same with me also behind my back. आपके सामने कल कोई और बैठा होगा आप मेरे बारे में भी बुराई कर रहे होंगे मैं जब से आपसे मिला हूँ आपने किसी के बारे में कोई बुरा नहीं बोला we were talking about good things about life how we should improve how life is beautiful how we should take life as a gift and I know from that I know the kind of person you are so इंसान की फितरत जो होती है ना वो अगर मैं आज किसी की बुराई करूं या आप किसी की बुराई करें वो फितरत में है इसलिए कर रहा है ऐसा नहीं है तो वो उस इंसान से ज़्यादा आपके बारे में बताता है कि आप कैसे हैं बिल्कुल ऐसा कोई रूमर है मिसकंसेप्शन आपके बारे में जो आपने कभी क्लैरिफाई करने की रखा ही नहीं क्लैरिफाई करूँ नहीं करूँ बहुत सारे होंगे यार हिम्मत ही नहीं आई मतलब जरूरत ही नहीं लगी आप हाँ मुझे नहीं लगता पर फिर भी कोई ऐसा रूमर जो आपको लगा कि यार नॉनसेंस था मुझे लगता है कि जैसे एक एक्ट्रेस ने मुझे बताया था कि उन्होंने एक बार पेट पे हाथ रखा तो लोगों ने मुझसे मिला था कि वो प्रेग्नेंट है हाँ अब हाँ इससे मुझे पता चला कि मेरे बारे में तो अभी भी आप गूगल करोगे तो उस पर लिखा आता है कि मेरी आई हैव अ डॉटर क्या बात कर रहे हो? हाँ इफ यू नेम टाइप गूगल की नॉलेज का सही नहीं मानता if you type Nandish Singh Sandhu daughter it will give you my daughter's name also it's something with M से कुछ नाम है संधू कि वो मान्या संधू आई थिंक कि वो मेरी डॉटर है आई थिंक्स मान्या आई एम नॉट श्योर तो वो है तो आई डोंट हैव टू क्लैरिफाई आई डोंट मतलब डॉटर आई डोंट नो वेयर then there's been certain articles which I read in between that Nandish this was long back though which when I was doing TV के नंदिश ने बहुत tantrums है उसके सेट पे because I think I asked for clarity on certain things like I said I need clear answers you tell me whether you want it this way or you don't want it या आप मुझे इस चीज़ के लिए ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो या आप मेरे साथ ये सीन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो whatever whether it's regarding agreement contract I always ask for clarity मुझे clear बता दो so that some people don't like being clear some people वो उनको है ना गोल गोल बात करना अच्छा लगता है तो somebody must have said यार नंदिश है ना बहुत सवाल पूछता है उसके बहुत tantrums है so it was everywhere that Nandish has a lot of tantrums ठीक है if clarity means tantrums then fine that means tantrums मतलब how I take it like जब तक मैं किसी इंसान से मिलता नहीं तक मेरे थॉट प्रोसेस ना रहते ही नहीं इतने कॉन्क्रीट जैसे लोग बोलते हैं ना उससे अरे वो ना वैसा है वो ना अग्रेसिव है अरे वो ना वैसा है तो मुझे लगता है कि जान जाएंगे खुद से जान जाएंगे जब मिलेंगे तो है ना जब मिलेंगे तो बट किसी के कहने पे कोई बनाए हुए जो ओपिनियंस है वो आपको क्या प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप उसी चीज़ को देखने जा रहे हो जो उसके बारे में है नहीं करेक्ट मगर आप मेरे सामने बोलोगे अरे यार कॉफ़ी अच्छी नहीं तो मैं सोचा अच्छा इसमें गुस्सा भी है इसका मतलब आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ बिकॉज somebody has told me that he is an angry man maybe he's not liking the coffee because it's cold करेक्ट आई थिंक वो लोगों के कहने पे नहीं जाना चाहिए सुनो सबकी लेकिन बिलीव अपने सेंसेस पे करना चाहिए बट यू अग्री ना कि लोगों से आप पर्सनली मुलाकात करके ही बता सकते हो
आई थिंक टॉम हॉलैंड की एक बात है, मतलब मुझे याद नहीं आ रही है, ही वाज सेइंग कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी, कॉल मी, एंड इफ यू डोंट हैव माय नंबर, यू कांट हैव प्रॉब्लम विद मी. Well, yeah, true. If you know me, you will have my number. So yeah, I strongly believe also that लोगों की बातों पे believe करके अपने judgments नहीं बनाने चाहिए. You should always meet the person or give it a try. If you मतलब हम सबको तो दुनिया में नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारा उनसे अगर काम नहीं है तो हम क्यों मिलेंगे, या कहीं पे टकरा गए. And if I've heard something about somebody, I will try and have a human connect with that person and see how that person is. जैसे मैंने बोला, अब तो I think आँखों से भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला, समझ में आने लग गया. So when I meet people, I understand that it's important. And a lot of people after ये जो मैंने आँख वाली बात बोली कोविड के टाइम से मुझे समझ में आया, आई थिंक वो समवेयर एनर्जीज मैच होती हैं. तो आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सेड द सेम थिंग टू मी ऑल्सो, दैट यू नो, ये आँखों वाली बात के ड्यूरिंग कोविड दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग मोर विद पीपल्स आईज. I met a lot of actors when I was working with them. They said, Nandish, हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ. So I feel that इंसान से मिलके या उसकी एनर्जी खुद फील करके, उसकी वाइब क्या है खुद फील करके, देन यू शुड कम टू अ कंक्लूजन कि भाई ये इंसान अच्छा बुरा नहीं, वेदर ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है. स्टिल आई डोंट लाइक सेइंग अनलेस somebody is really bad or somebody is drastically wrong, then I would say नहीं यार ये इंसान अच्छा नहीं है. बट मुझे वो बोलने में वक्त लगता है. अगर मुझे लगता है ना कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो मुझे पहला थॉट जो मेरे लिए आता है वो ये आता है, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, या मेरी एनर्जी फील्ड के लिए इसकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है. इट डजंट मीन दैट पर्सन इज़ रॉन्ग. तो कई बार मेरा इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है दोस्तों से इवन फैमिली मेम्बर से. ठीक है, कोई बोलता है कि यार ये बेकार इंसान है. मैं कहता हूँ, हाउ डू यू कम टू दिस कंक्लूजन कि ये इंसान बेकार है? मतलब कितना ईजी है जजमेंट देना कि ये बेकार है. यू कांट से दिस इंसान इज बेकार. मे बी यू डोंट गेट अलॉन्ग विद दैट पर्सन, और मे बी योर एनर्जी डजंट मीट दैट पर्सन. डजंट मीन वो बेकार है, उसके लिए तुम बेकार हो यार. तो मेरे दोस्त, एक बार ऐसे हुआ था किसी दोस्त के साथ, मैंने बोला तू भी तो बेकार हो सकता है उसके लिए. कहता है तू मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है, तू मेरा दोस्त है. मैं कह रहे तो तू उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर रहा है? You can't be hero in everybody's story. Yeah, you can't say that this person is, किसी को है ना ऐसे बस बोल दिया, हाँ टैग लगा दिया, ये बेकार है, ये ठीक है, ये बेकार है. You can't do that. Second last question, what is true happiness for you beyond fame and success? I think balancing and understanding that life is short and we are minuscule, like a particle in this world, in this universe. I think happiness would be just to be able to do something for my family and my loved ones in some way or the other. I'm not only talking about financially, but to be able to help people and बिना regrets के जीना. I feel अगर मुझे whenever it's my time to go from this world, whenever that comes, if I can go without any regrets, I think that I'll be the happiest person. कि मैंने जो किया यार मज़े से किया, जो करना था अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके एंजॉय किया, या एंजॉय नहीं भी किया कोई चीज़ तो यार मैंने अपनी मर्जी से उसको एंजॉय नहीं किया. विदाउट गोइंग विदाउट रिग्रेट्स, आई थिंक वुड बी द बिगेस्ट हैप्पीनेस. एंड हाउ यू फील कि कब पता चलता है कि अब थोड़ा बहुत विजडम तो आ गया लाइफ में अपने पास? कभी नहीं पता चलता. वो हमको 5 साल के होते हैं तभी भी लगता है हम सबसे होशियार हैं. 10, 15, 20, 30, 40, 50 हमको हर स्टेज पे लगता है कि हमको सब पता है, हम सबसे होशियार हैं. लेकिन और हमको सब विजडम आ गया. होशियार होती है. हाँ, नहीं होशियार हो ही नहीं पाते हैं, बिकॉज दिस सो मच इन दिस वर्ल्ड. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट कि हमको कुछ नहीं पता है, एंड दैट वुड कीप अस क्यूरियस अबाउट लाइफ एंड अबाउट थिंग्स एंड अबाउट पीपल. कि यार मुझे नहीं पता है, आप बताइए. I think when we are open to accept that we don't know too much and we are open to learn, I think that's when we start
gathering more, we start learning more, we are open to feedback, we are open to criticism, we are open to knowledge. And I think learning is something that I don't want to stop ever in my life. I always want to keep learning. You believe in destiny? I believe in destiny. Yes. Like I said, I absolutely believe in destiny. And I absolutely believe that then when destiny gives you the opportunity, you should be ready for that opportunity. So destiny and hard work, they both go together. Hard work is preparing yourself for when the destiny gives you that opportunity. What are the last words before closing this episode you want to say? This is all yours now. All yours. Stage is all yours. I don't believe in giving gyan. So But still, it's personal. मतलब मेरी अपनी एडवाइस है. मैं जरूर थोड़ी लोगों से लेना नहीं. मेरी अपनी पर्सनल एक बात है जो मैं कहना. all I want to say is यार अपनी लाइफ को ज़्यादा सीरियसली मत लो. मज़े करो लाइफ में. जो आ रहा है वो एंजॉय करो. प्रोसेस और जर्नी को एंजॉय करो. और अपने लोगों को खुश रखो, अपने पास रखो. चीज़ों से ज़्यादा लोगों से प्यार करो. And connect on a one-to-one level with people, with humans. And relationship से बड़ा चाहे वो कुछ नहीं है. Relationship से बड़ा इस लाइफ में कुछ नहीं है जो हम लोगों के साथ बनाते हैं. और जो भी काम होता है या जो भी बिजनेस होता है, it's not between companies or it's not between establishments, it's between people. So when you make relationship with people, that's when everything will flourish. And believe in abundance. There's a lot in this world कि आप इकट्ठा करते करते थक जाओगे, आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे. तो इकट्ठा करना छोड़ दो, सब आपका ही है. एंजॉय करो. Beautiful. Thank you so much for being on the show.